क्या बात है, मामा से छुपाओगे? बाबू और आप अलग हो गए। ये किसने कहा आपसे कि हम अलग हो गए? जरीना बाजी ने। वो गंदी है। अच्छा, मैं अभी खबर लेती हूँ जरीना की। नो मम्मा, आई नो, पापा और आपकी कट्टी है। हाँ बेटा, लेकिन आपकी भी तो आपके दोस्तों से कट्टी होती है ना? हाँ होती है, थोड़ी देर बाद दोस्ती भी हो जाती है। तो मेरी और पापा की भी दोस्ती हो जाएगी। प्रॉमिस। प्रॉमिस। जल्दी दोस्ती करें और हम बाहर जाएंगे, फन करेंगे और जरीना बाजी को नहीं लेके जाएंगे। डन है, उसको घर पे छोड़ के जाएंगे, ठीक है? प्यारा सा बच्चा। स्माइल कर दो। आंखों आंखों में जलती डोर, लगा फेंका तो मच गए शोर। क्या हाल है भाई, कैसे हो? चाय वाय सही चल रही है? आ गए? जी सर। क्या हाल है, तबीयत ठीक है? लाइटें लाए हो? हाँ लाइटें ले। कितनी? 200 लाइटें लाए। 200 काफी होंगी? काफी बहुत हो जाएंगी। और पता है कहाँ लगानी है? हाँ मुझे बताएं कहाँ लगानी है। चलो, यहाँ तो तुम शुरू कर रहे हो, ठीक है? इधर से आएंगे तो ये पूरा हिस्सा है, ठीक है? आगे आओ, ये हिस्सा है, हमने ये पूरा कवर करना है, ये पूरा कवर करना है, ठीक है। एक लाइट भी छोड़ी मेरी माँ अंदर मुझे नहीं छोड़ेगी। अरे भाई, कब से चल रहा है ये सब महवेश? हमें तो मिठाई मिली तब पता चला। बड़ी ही गुन्नी निकली, किसी को कानो कान खबर तक ना होने दी। इतनी जल्दी निकाह, कुछ यकीन नहीं आ रहा। सब क्या करें, इतनी जल्दी जल्दी हुआ सब कुछ। लड़का दरअसल बाहर रहता है, बहुत बड़ा कारोबार है उसका। कल आ रहा है निकाह करने के लिए, बस रुखसती बाद में करें। हमें तो पता चला है लड़के की दूसरी शादी है। और बाहर मुल्क का तो हमने भी नहीं सुना। अरे लड़का यहीं रहता है, कराची में ही, और यहीं कहीं नौकरी करता है। चलने वाले तो चलेंगे ना, जितने मुंह उतनी बातें। अब किस किस का गंदा मुंह बंद करूंगी मैं? हाँ, जहां तक शादी की बात है तो ठीक है, उसकी शादी हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में बीवी का इंतकाल हो गया। मैंने तो सुना है कि उसके जीशान इधर आना। आ रहा हूँ, जल्दी से सही है, आओ। आ जाओ, काम करो, जबरदस्त वाला। लाइटें वाइटें ठीक से लगवा दी है ना? जी अम्मी लगवाओ। बहुत तेज वाली लाइटें लगवाना, जो जलने वाले ना उनकी नजरों में चुभे। जी अम्मी आप बेफिक्र हो जाए, मैं बस वही। शारमीन, खाना तैयार हुआ कि नहीं? कितनी देर से मेहमान बैठे इंतजार कर रहे हैं। हो रहा है तैयार अम्मी। ये होटल नहीं है कि जहाँ पे आपने ऑर्डर किया और थोड़ी देर में खाना पेश हो गया। मेरे 2 हाथ हैं, मैं बना रही हूँ, थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। और अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो आ जाए किचन में, खुद बना ले प्लीज। अरे बेटा, क्या हो गया है? रोज तो खाना बनाती हूँ, आज जरा से ज्यादा बनाना पड़ रहा है। और ये हुलिया क्या बना रखा है तुमने? ठीक से तैयार हो, बहन की शादी है कल, अच्छे कपड़े पहनो। क्यों तैयार हूँ मैं, बताएं मुझे, किस चीज की खुशियाँ मनाऊं? मुझे कोई खुशी नहीं है इसकी। और वैसे भी मुझे तैयार होकर औरतों में बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, बस। जामीन, आज के दिन भी तुम अपनी बहन से हसद कर रही हो, बहुत बुरी बात है बेटा। कितने दिनों के बाद तो हमारे घर में खुशियाँ आई हैं। खुशियाँ पहले भी आई थी इस घर में अम्मी, लेकिन जो घर वाले ना, इनसे खुशियाँ हजम नहीं होती। अच्छा, पिछली बातें याद करने का फायदा क्या है? जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो। और खाना तैयार हो जाए, जल्दी से लेकर आओ। मैं आगे नहीं बढ़ सकती अम्मी, क्योंकि जहां आप लोग खड़े हैं ना, वहां मैं नहीं खड़ी हूं। मैं बहुत पीछे रह गई हूं, नहीं बढ़ सकती मैं आगे। कब करें शादी? बहुत अच्छा। और आपकी बीवी? उसका नाम मत लो, मैं बहुत जल्द उसे तलाक देने वाला हूँ। अब तो हाथों से
लकीरें भी मिटी जाती हैं, उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। किंजा, किंजा क्या हो गया? किंजा तुम रो रही हो? तुमने दूसरी शादी कर ली। अभी तक तो नहीं की। पता है मुझे अभी तक नहीं की है। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा था। देखो मेरे हाथ कैसे कांप रहे। मैंने ख्वाब में देखा कि तुमने मुझे तलाक दे दी। किंजा, मैं तुम्हें छोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकता। आहान, आई एम सो सॉरी। तुम जीत गए, मुझे माफ कर दो। तुम ठीक कहते थे, मुझे नहीं जाना चाहिए था। आई एम सॉरी। किंजा, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे सॉरी कहने की जरूरत ना होती ना, तो तुम अब तक मुझसे सॉरी कह चुके होते। किंजा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मांग ली ना माफी, मैंने कह दिया ना सॉरी। और मेरी बात सुनो, अगर तुमने दूसरी शादी की ना, तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। सुन रहे हो तुम? जान ले लूंगी मैं अपनी। अच्छा, ऊपर जाओ। हाँ? क्यों? मेरा सामान खुद चल के नीचे तो नहीं आएगा ना? तुम्हें क्या लग रहा था तुम्हें यहाँ खुली आजादी दे दूंगी मैं? हाँ, सामान लेके आओ मेरा, जाओ। मम्मा, आई एम सो हैप्पी बाबू और आपकी दोस्ती हो गई। दोस्तों में लड़ाई भी हो जाती है, फिर दोस्ती दोबारा हो जाती है। मैंने आपको बताया था ना। आज बाहर चले, मुझे राइड्स लेनी है। हाँ बिल्कुल, हम बाबा का वेट करेंगे। बाबा आ जाएंगे तो फिर हम चलेंगे। ऑलराइट? अरे नहीं किंजा, आज तो हम नहीं जा सकते। क्यों? अब वो तुम्हें बताना भूल गया। आज मेरी मीटिंग है ना, तो मैं देर से आऊंगा घर। ये कब हुआ? वो हमारी बातचीत नहीं हो रही थी ना, इसलिए तुम्हें बताना भूल गया। कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं। जरूरी है? अगर ना होता तो मना कर देता। तुम्हें पता मुझे हाशिर को नाराज करना कितना बुरा लगता है, पर इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जाना तो पड़ेगा। ठीक है, जल्दी आने की कोशिश करना। और मेरी राइड्स? हाँ बेबी, मैं आपको ले जाऊंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आप जल्दी से अपना बैग उठाओ और बाहर आओ बाबा के साथ। मैं नाश्ता लगा रही हूँ।
प्लीज अगर कोई घर से फोन आए तो कह देना कि ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है, रात में देर से आएगा। ये ऑफिस में इस किस्म की काफ़ी बातें चल रही थी, मगर मुझे यकीन नहीं आया। इनफैक्ट मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा तुम्हारे बताने के बाद। ऑफिस में कैसे पता चला? ये तो तुम्हें शीरी बता सकती है। नहीं यार नहीं, मैंने शीरी को मना किया बताने से। ये ऑफिस की रूमर्स होंगे और कुछ नहीं, किसी को नहीं पता इसके बारे में। और किंजा को कब तक धोखे में रखोगी? मैंने किंजा को धोखे में नहीं रखा, उसको रात को बताना चाह रहा था, मगर मेरे बताने से पहले उसने ऐसी बात कर दी कि मैं आगे से कुछ कह नहीं सका। तुम नहीं बताओगे आन, अगर तुम्हें बताना होता ना तब तक बता चुके होते। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, नहीं छुपा पाओगे। ऐसे दलदल में फंस चुके हो जहां जितने भी हाथ मारोगे मजीद धस से जाओगे तुम। यार मैं हमेशा तुमसे मदद मांगता हूँ और तुम मुझे नसीहतें करना शुरू कर देते हो। मैं जो ये तुम्हें समझा रहा हूँ इसी को मेरी मदद समझ लो। मत करो, अब भी वक्त है। और ये जो कहानियां तुम्हें सुनाई गई हैं ये सब ड्रामा है। ऐसे कोई अपनी जान नहीं लेता, कोई जहर खा के नहीं मरेगा। मुझे बड़ा अफसोस है तुम जानते नहीं हो शीरी को। जानता हूँ, इसीलिए शादी कर रहा हूँ। टेबल के उस साइड पे बैठ के बातें करना बड़ा आसान है। अगर तुम मेरी जगह होते ना तुम्हें लग पता जाता। और प्लीज हाँ, शीरी के बारे में अंदर ख्याल से बात करना।